नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए साइकोथेरेपी देता हूं। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिप्रेशन के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। अगर आप अपना सेल्फ मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं डिप्रेशन के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप थेरेपी को समझें, जानें और उसे अप्लाई करें, किसी तरह से उसे जानकर उसको सही तरह से अप्लाई कर पाएं, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव ट्रायड। ये कॉग्निटिव थेरेपी का पार्ट है। कॉग्निटिव थेरेपी जो कि कॉग्निटिव थ्योरी पर बेस्ड है, और ये आरन बेक करके एक साइकाइट्रिस्ट थे जिन्होंने दी थी 1960-70 के दशक में। इन्होंने ये डिप्रेशन के मामले में डेवलप की थी ये थेरेपी। इस कॉग्निटिव ट्रायड को समझकर आप बहुत हद तक अपने डिप्रेशन को समझ सकते हैं और उसको दूर करने का एक सटीक और सही उपाय भी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जब हम समझेंगे कि डिप्रेशन कैसे होता है, क्यों बना रह जाता है, वहीं से उसका तोड़ भी हमें मिल जाता है कि उसे कैसे अब दूर किया जा सकता है। आमतौर पर जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि बस सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहते हैं, प्रॉब्लम समझने की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ते। जबकि थेरेपी, मतलब साइकोथेरेपी डिप्रेशन की, जो कि कॉग्निटिव थेरेपी पर अगर बेस्ड हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होता है कि हमारा डिप्रेशन काम कैसे करता है, हम कैसे डिप्रेस्ड होते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स हमें पता है, हम जानते हैं हर किसी का डिप्रेशन अलग होता है। तो आपके कुछ सिम्टम्स हैं, किसी और के कुछ सिम्टम्स हैं, आप इधर उधर से इंटरनेट से नॉलेज लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि ये लक्षण हैं जो डिप्रेशन के होते हैं, और आपको डिप्रेशन है, या तो आपको दवा मिल रही है या नहीं मिल रही है, और आप इलाज का कुछ प्लान कर रहे हैं। पर जब मैनेजमेंट की बात आती है तो हमें पहले डिप्रेशन के पीछे के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे रूल्स या लॉज कह लीजिए, या उसके पीछे की साइकोलॉजी समझना जरूरी है। डिप्रेशन की साइकोलॉजी समझेंगे तो ही डिप्रेशन का उपचार, उसकी थेरेपी को सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो कॉग्निटिव ट्रायड एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप अपने डिप्रेशन से बाहर आने का एक प्रयास कर सकते हैं। ये अकेला कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है जो कि थेरेपी के एप्लीकेशन में हेल्पफुल होता है। पर यह समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसी को समझकर, इसके बेसिस पे कुछ टेक्निक्स लगाकर, थेरेप्यूटिक एफर्ट्स लेकर आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कह सकते हैं डिप्रेशन की थेरेपी का है। आइए इस पर अब आगे बात करते हैं। तो कॉग्निटिव ट्रायड क्या होता है? कॉग्निटिव ट्रायड, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, एक ट्रायंगल है जिसे हम ट्रायड की तरह देख रहे हैं, जिसके 3 कोनों पर 3 तरीके के नेगेटिव परसेप्शंस, बिलीव्स दिए हुए हैं। नकारात्मक सोच डिप्रेशन में आरन बेक के मुताबिक 3 तरह से बनती है। हमारे दिमाग में जो नकारात्मकता होती है, नकारात्मक सोच होती है, वह 3 तरह से बनती है, जिसमें हम 3 अलग अलग तरह से नेगेटिव सोचते हैं। आप चाहे इसको 3 तरह का नेगेटिव थिंकिंग स्टाइल कह लीजिए, या सिर्फ 3 तरह के थिंकिंग बिलीव्स, परसेप्शंस ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे नेगेटिव व्यूज अबाउट द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में नेगेटिव व्यूज होना, नकारात्मक नजरिया होना। फिर लेफ्ट में नीचे की तरफ नेगेटिव व्यूज अबाउट योरसेल्फ, आपके अपने बारे में नेगेटिव व्यूज, नकारात्मक नजरिया क्या है। फिर तीसरा राइट में नीचे नेगेटिव व्यूज अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसा व्यू रखते हैं, कैसा नजरिया रखते हैं। ये तीनों जो ट्रायड के जो 3 हिस्से हैं, इन तीनों में हमारे जो बिलीव्स हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, तभी किसी पर्सन को या तो डिप्रेशन होता है या उसका डिप्रेशन बना रहता है। डिप्रेशन से बाहर ना आ पाने का कारण है आपका ये जो नेगेटिव ट्रायड है, ये बहुत ही स्ट्रांगली आप होल्ड करते हैं, आपके दिमाग में ये जगह बना चुका है, आपकी सोच में, आपके बिलीव्स में, थिंकिंग में ये जगह बना चुका है। इन्हें तोड़ना जरूरी होगा, इन तीनों पहलुओं को क्वेश्चन करना होगा, चेंज करना होगा, इनको समझना होगा, तभी हम डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। और ये पार्ट है ऐसा जिस पर दवाइयां करीब करीब असर बिल्कुल नहीं करती, और यही वो वजह है जिस वजह से डिप्रेशन का रिलैप्स हो जाता है। मतलब दवा लेने के बाद, डिप्रेशन में थोड़ा बहुत आराम मिलने के बाद, जब आप दवाइयां छोड़ते हैं या जब डॉक्टर दवा छुड़वा देता है, उसके कुछ समय के बाद आप दोबारा से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दोबारा दवाइयां लेनी पड़ती हैं। दोबारा दवा लेने पर या तो दवा काम करेगी या शायद दवा काम करनी बंद कर देती है, दवा डॉक्टर बदलता है, वो दवा भी काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि पीछे से आपकी जो सोच है वो इतनी ज्यादा नकारात्मक हुई है, जिसको अगर आप बदलेंगे नहीं तो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए थेरेपी को रिकमेंड किया जाता है। इसी स्टेज पर जब आप पर दवा काम नहीं करती, आपको साइकोथेरेपी के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है, जो अच्छा डॉक्टर होगा।
और थेरेपी के अंदर हम इस तरीके के नेगेटिव ट्रायड्स को पहचान कर, और भी कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा या किया होगा, इस तरीके के नेगेटिव ट्रायड को पहचान कर जब हम अपनी सोच को, अपने नजरिए को, नकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक जो हमारे जो बिलीफ्स हैं उनको बदलकर, तभी हम डिप्रेशन से पूरी तरह से बाहर आ पाते हैं, जिसका कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी होता है और लंबे समय तक वो जो चेंज है वो बना रहता है, हम डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। इसीलिए कॉग्निटिव थेरेपी को डिप्रेशन के रिलैप्स को रोकने में सबसे ज्यादा यूजफुल देखा गया है। खासकर रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या जो एपिसोड्स होते हैं जिनको बार बार डिप्रेसिव एपिसोड आते रहते हैं, कई कई सालों तक उनको डिप्रेसिव एपिसोड चलते रहते हैं, उनके लिए कॉग्निटिव थेरेपी बेहद यूजफुल है। सबसे ज्यादा यूजफुल उस केस में कॉग्निटिव थेरेपी ही होती है। पर डॉक्टर्स आपको इस बात की जानकारी नहीं देते, या वो आपको सालों तक सिर्फ दवाइयों पर रखते हैं और कह देते हैं कि दवा लेते रहो, दवा तो लेनी पड़ेगी, और काउंसलिंग थेरेपी के लिए आपको इंडिकेट भी नहीं करते, बताते भी नहीं। ये एक तरीके का मेल प्रैक्टिस है, मतलब सही तरीके से डॉक्टर्स आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से आपको दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे केस में जब दवाइयां बिल्कुल इफेक्टिव या तो होती नहीं, या आपका डिप्रेशन दवाइयों से दूर नहीं हो पाता, या दवाइयां दोबारा बार बार लेने के बाद अब असर नहीं कर रही, उस केस में साइकोथेरेपी लेना बेहद जरूरी है। और साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव थेरेपी दी जाती है डिप्रेशन के लिए, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। ज्यादातर केसेस में आरन बेक ने बताया था कि करीब करीब 80% पेशेंट्स डिप्रेशन के, उन पर कॉग्निटिव थेरेपी असरदार होती ही होती है, भले ही दवाओं के साथ कॉग्निटिव थेरेपी ली जाए या दवाओं के बिना भी अगर कॉग्निटिव थेरेपी ली जाए तो भी। तो यहां हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो तीनों जो व्यूज हैं अबाउट सेल्फ, वर्ल्ड एंड फ्यूचर, ये क्या मीनिंग रखते हैं, इनका क्या मतलब है। अब देखिए, कोई भी पर्सन जिसको डिप्रेशन है वो अपने अंदर अपने बारे में नेगेटिव व्यूज रखे बैठा है। जैसे आप लेफ्ट में नीचे की तरफ देखेंगे, आई एम नॉट गुड एट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाती, मेरे से ये काम नहीं हो पाते, काम मुझसे हो नहीं पाता, मेरे अंदर क्षमता नहीं है अपना काम करने की, घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां मैं नहीं निभा पाती या नहीं निभा पाता, मेरे को छोटे छोटे काम अगर घर से बाहर निकलने के बोल दिए जाएं तो मुझे इतना आलस आता है, मेरा डिप्रेशन मेरे आड़े आता है, मैं कर नहीं पाता। तो एक पर्सन का अपने बारे में एक नेगेटिव व्यू है जो उसके डिप्रेशन के केंद्र में है, जिस वजह से वह व्यक्ति अपने को डिप्रेस देखता है हमेशा। इसी तरह से आप अपने बारे में जो नेगेटिव व्यूज हैं वो कई तरह से रख सकते हैं। अपने बारे में खुद को फेलियर मानना कि मैं तो फेलियर हूं, मैं तो जो भी काम करूंगा वो सब बेकार ही जाएगा, कुछ हो नहीं सकता अच्छा। वर्थलेसनेस की फीलिंग्स आती हैं, मतलब मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मेरे ऑफिस में तो सब लोग इतने अच्छे से काम करते हैं, मुझे तो छोटा सा काम दे दिया जाए मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, मुझे तो लगता नहीं मेरी जॉब रहेगी, तो जॉब चली जाएगी, मुझे निकाल देंगे क्योंकि मैं वर्थलेस हूं। इस तरीके से वर्थलेसनेस की फीलिंग्स आती हैं। हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स दिमाग में बैठ सकती हैं, नेगेटिव व्यूज बैठ सकते हैं, जैसे दवाइयां तो मेरे लिए बिल्कुल हेल्प नहीं करती, दवाइयों पर भी मैंने निर्भर होकर देख लिया, योगा मेडिटेशन भी कर लिया, कुछ काम ही नहीं करता, मुझे लगता नहीं कि मेरा डिप्रेशन कभी ठीक होगा। तो इस तरीके से हम अपने बारे में बहुत सारे नेगेटिव व्यूज बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन बना रहता है। या ये कहें कि इन व्यूज की वजह से डिप्रेशन बढ़ रहा है, या ये कहें कि डिप्रेस्ड हैं इस वजह से ये व्यूज बने हुए हैं, ये एक अलग बात है। बट इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर ये नेगेटिव व्यूज बने रहते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव व्यूज अबाउट द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, हालातों के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, जो भी हमारे साथ घट रहा है बाहरी दुनिया में, अपने अलावा, अपने से बाहर, वो सब हमारे अगर नेगेटिव व्यूज हैं उसके बारे में, तो भी वो हम कहेंगे कि ये डिप्रेशन को कंट्रीब्यूट करता है। तो सेल्फ हो गया और बाहरी दुनिया हो गई। जैसे नोबडी लाइक्स और केयर्स अबाउट व्हाट आई डू, कोई परवाह नहीं करता, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, घर में मैंने अपने वाइफ के लिए इतना कुछ किया, भाई वो तो बिल्कुल मेरी परवाह नहीं करती, वो तो अपनी लाइफ में बिजी रहती है, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मेरी कदर नहीं करते, मेरे तो बच्चे भी मेरी कदर नहीं करते, इनके लिए मैंने इतना कुछ किया और बच्चे देखो मेरे को कैसे इतने बदतमीजी से बोल देते हैं। ऐसा सोच के व्यक्ति जो है बहुत डिप्रेस हो जाएगा। मैं अपने ऑफिस में कितना भी कर लूँ, मेरे को तो बिल्कुल कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, सब लोग जो हैं वो तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं पर मेरे को तो कोई पसंद नहीं करता, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करते हैं पर मुझसे तो कोई अच्छे से बात नहीं करता, मेरे को तो सब बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, कोई मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं कहीं भी जाऊं सब लोग बस खुश रहते हैं बट मेरे में बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। या जैसे हालातों के बारे में, मैं अगर नई जॉब के लिए अप्लाई करूंगा ना, वो भी मेरे अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढ लेंगे और मुझे जॉब ही नहीं देंगे,
वो लोग ना पता नहीं बहुत ही अलग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, मेरे को तो जॉब लग नहीं पाएगी, शायद उनको लगेगा कि इसको तो कुछ आता नहीं है। और लोग जो हैं वो तो बस बड़े परफेक्ट और बहुत ही डेडिकेटेड लोगों की डिमांड रहती है उसमें, तो मेरे को तो कोई परवाह नहीं करेगा, कोई देखेगा भी नहीं। एक बार मेरे शायद ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आ जाए, इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद तो मुझे कभी कोई कॉल बैक होगा ही नहीं। तो हम दूसरों को किस तरह से देख रहे हैं कि दूसरे बड़े हार्श हैं, दूसरे हमारी परवाह नहीं करते, दूसरे अपने जीवन में मस्त हैं, दूसरे जो है वो हमें पनिश कर सकते हैं कि अगर मैंने ये गलती कर दी, अगर मेरे से गलती हुई तो मेरे को तो जॉब से निकाल देंगे, काम धंधे से निकाल देंगे बिल्कुल। तो दुनिया के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में बड़ा नेगेटिव व्यू हो जाना। अनुभवों के बारे में जैसे जॉब इंटरव्यू, शादी ब्याह का मामला होता है कि एक दो अगर रिजेक्शन आए कि हमें लगा कि भाई शादी की बात आगे बढ़ेगी, मेरे को तो लड़की पसंद ही नहीं करेगी, लड़के वाले तो मुझे पसंद ही नहीं करेंगे, मेरी शादी तो अच्छी चलेगी नहीं, मेरे तो मुझे लगता है शादी में तो बड़ी मुश्किलें आएंगी, ये सब चीजें। नेक्स्ट आता है नेगेटिव व्यूज अबाउट द फ्यूचर। भविष्य के बारे में हमारे नकारात्मक विचार, नकारात्मक बिलीव्स। आई एम नेवर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, मुझे कभी तरक्की नहीं मिलेगी, मेरा फ्यूचर तो बिल्कुल खराब है, डार्क है, कुछ नहीं होगा मेरे फ्यूचर में, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी कर लूं, फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक, बिल्कुल अंधकार से भरा है। मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूं जॉब करने के, जॉब ढूंढने के, कुछ नहीं होगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकता मुझे जॉब मिल जाए, आज तक नहीं मिली, अब क्या मिलेगी, इतने अटेम्प्ट ले लिए, इंटरव्यू दे दिए, एग्जाम दे दिए, कुछ कर दिए, मेरी तो लाइफ में कोई तरक्की नहीं हो रही, मुझे नहीं लगता मेरे को आगे कोई काम देगा, फ्यूचर मेरा अच्छा नहीं है, इतना सब एफर्ट लेकर भी मुझे क्या मिला, शादी नहीं होने वाली मेरी, इतने लड़कियों से मिल लिया, इतने लड़कों से मिल लिया, भाई कोई पसंद ही नहीं करता मुझे नहीं लगता मेरी शादी होगी, लगता है मुझे लाइफ टाइम हमेशा कुंवारा ही रहना पड़ेगा, कुंवारी रहना पड़ेगा, मेरे तो घर में इतने खराब हालात हैं, मुझे नहीं लगता कभी हम अमीर बन पाएंगे, कभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी, लगता है हमेशा जो है लाइफ में ऐसी ही फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बनी रहेंगी। तो इस तरह से हम अपने फ्यूचर को लेकर भी बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो व्यूज हैं हमारे, ये हमें नेगेटिव बनाए रखते हैं, ये हमें डिप्रेस्ड बनाए रखते हैं। डिप्रेशन की जड़ में, डिप्रेशन के कोर में ये नेगेटिव परसेप्शंस हमारे बने हुए हैं, इसीलिए डिप्रेशन बना रहता है। तो अब अगर डिप्रेशन से बाहर आना हो तो क्या करना होगा? डिप्रेशन से अगर बाहर आना होगा तो हमें इनको चेंज करना होगा। कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर हम अपने बिलीव्स, परसेप्शंस, थॉट्स को चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो सारे जो बिलीव्स, परसेप्शंस हैं, ये हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से लेकर करंट लाइफ सर्कमस्टांसेस तक बार बार नेगेटिव बनते रहते हैं। और अगर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में, बचपन में अगर हमारे बहुत नेगेटिव बिलीव्स बन बैठे हैं, तो हमारा एडल्टहुड में या किसी भी लाइफ के किसी भी दौर में हो, किसी भी स्टेज पे हो, हमारे नेगेटिव बिलीव्स और हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को कंट्रीब्यूट करेंगे चाइल्डहुड के उन एक्सपीरियंसेस से बने हमारे बिलीव्स। तो हमारे कोई भी अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर नेगेटिव बिलीव्स बनाते हैं अबाउट सेल्फ, अबाउट वर्ल्ड या अबाउट फ्यूचर। और ये हम अपने घर से, अपने आसपास के माहौल से ले सकते हैं नेगेटिव बिलीव्स। हमने घर में बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस देखे हैं, उसकी वजह से नेगेटिव बिलीव्स बन जाते हैं, अपने को बड़ा नेगेटिवली व्यू करने लगते हैं। कई तरीके का हमें क्रिटिसिज्म मिला है, घर में हमारे कंपैरिजन हमें बहुत मिला है। ज्वाइंट फैमिली है तो भाई हमारे चाचा ताया जैसे कोई लोग थे, उनके बच्चे थे और हम थे, हमें आपस में कंपेयर किया जाता था बार बार। स्कूल में कितना परफॉर्म कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में कितना परफॉर्म कर रहे हैं, एक तरीके का कंपटीशन चलता था। और इस तरह से हमारे अंदर अपने को लेकर एक नेगेटिव बिलीफ बैठ गए। हम एग्जाम में कितना अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, घर में मम्मी पापा में से कोई बहुत ज्यादा हार्शली हमें डांट दिया करता था, हमारी कमियां निकाल दिया करता था, उससे हमारे अंदर नेगेटिव बिलीफ बैठ गए। फिर उसके बाद हम जब बड़े हो जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या शादी होके हम अपने किसी नए घर में चले जाते हैं, वहां पर हमारे को कई तरह की डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज में ऐसे हमारे नेगेटिव परसेप्शंस हो जाते हैं जिससे कि हमें लगता है कि हम तो फेलियर हैं, कुछ भी करेंगे तो हम फेल ही होंगे। कॉलेज के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए या अच्छा हमारा CGPA या परसेंटेज नहीं आई तो आगे जॉब मिलने में मुश्किल हो रही है। एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे, बड़े सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए जा रहे हैं एक के बाद एक, उसमें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे बनते जा रहे हैं। तो बड़ी उम्र में भी ये सारे एक्सपीरियंसेस जो नेगेटिव हैं, ये हमारे नेगेटिव बिलीव्स बनाए जा रहे हैं। यहां तक कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जैसे कि मान लीजिए स्कूल में अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही तो फ्यूचर में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए इसके चांस कम होते हैं। तो फ्यूचर के भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस चाइल्डहुड बिलीव्स की वजह से ही बने हैं।
वो उन्हीं वजह से हमारे इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो हमारा जो देखने का जो ढंग है और हमारा बिहेव करने का ढंग हमारे बिलीफ से बनता है, जो चाइल्डहुड में भी बनते हैं और लाइफ के किसी भी स्टेज पे बन सकते हैं। बस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की देर है, नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ और हमने अपने अंदर इतना नेगेटिविटी भर ली कि हमारा अपना परसेप्शन चेंज हो गया। फिर दूसरों को लेकर हमारे अंदर बड़े नेगेटिव आइडियाज बैठ जाते हैं कि दूसरों ने मेरे साथ ऐसा किया, स्कूल में बुलिंग हुई थी, टीचर मुझे बड़े डांटते थे, मेरे घर के लोग बड़े डांटते थे, तो लोग तो बड़े बुरे होते हैं, लोग तो बड़े हार्श होते हैं, मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरे घर में तो इतनी लड़ाइयाँ होती थी और मेरे मम्मी पापा तो इतना लड़ते थे, पापा मारते थे, मेरे को तो कभी किसी से शादी नहीं करनी, ऐसे हालातों से तो मैं नहीं जूझ सकती, तो मुझे शादी नहीं करनी। तो दुनिया के बारे में, शादीशुदा जिंदगी के बारे में हमने नेगेटिव परसेप्शन बना लिए। तो ऐसे करके हम कई सारे नेगेटिव परसेप्शंस बना लेते हैं, उनको होल्ड किए रहते हैं और ये सारे के सारे नेगेटिव परसेप्शंस हमारे डिप्रेस्ड मूड को कंट्रीब्यूट करते हैं। पर डिप्रेशन कैसे आता है? डिप्रेशन तब आता है जब हम रिपीटेड फेलियर्स महसूस करते हैं, बार बार उन फेलियर्स में हम इन नेगेटिव बिलीफ्स को करेक्ट नहीं कर पाते, इनको चेक नहीं कर पाते और कॉन्टिन्यूसली एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इस तरह से जकड़ जाते हैं हम इस जंजाल में, इन नेगेटिव ट्राइड के जंजाल में, कि हमें अब फ्यूचर बिल्कुल नेगेटिव दिखाई देने लगता है। क्योंकि जब इतना सारा जब हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो होगा क्या कि फ्यूचर भी हमें नेगेटिव दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने पास्ट से सीखते हैं, पास्ट की मेमोरीज हमारे दिमाग में रहती हैं। जब कुछ नया करने लगेंगे, पास्ट की मेमोरीज कहेंगी कि भाई कुछ भी कर ले, होना तो कुछ है नहीं, फायदा तो कुछ होगा नहीं, सब बेकार ही होना है, फ्यूचर में कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने नहीं, कुछ भी रिवॉर्डिंग नहीं होगा। इस वजह से हम एफर्ट्स लेने कम कर देते हैं, हम सुस्त पड़ जाते हैं, हमारे अंदर इच्छा शक्ति कम हो जाती है, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में हम इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि रिपीटेड फेलियर्स और रिपीटेड इन नेगेटिव बिलीव्स वाले एक्सपीरियंसेस की वजह से, नेगेटिव व्यूज की वजह से जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ये हमारे हर एफर्ट को डिफिकल्ट बना देते हैं और इस डिफिकल्ट एफर्ट की वजह से ही हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यही डिप्रेशन का एक रूप ले लेता है। तो नेगेटिव व्यूज अबाउट फ्यूचर जब बहुत ज्यादा बन जाते हैं, भाई नेगेटिव व्यूज अबाउट फ्यूचर बचपन में तो नहीं बनेंगे, पर बड़ी उम्र में आके, टीनेज में भी हो सकते हैं और एडल्टहुड में भी हो सकते हैं, हमारे फ्यूचर को लेकर नेगेटिव व्यूज तब बनते हैं जब हमारे पास्ट में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो डिप्रेशन के शिकार आप हुए, डिप्रेशन आपको हुआ, ये अभी की बात नहीं है। सालों पुरानी सोच, सालों पुराने अनुभव चलते आ रहे हैं। जब तक उस सोच को रिजॉल्व नहीं करेंगे, जब तक उन अनुभवों के जो हमारे ऊपर इंपैक्ट है उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, तब तक डिप्रेशन बाहर नहीं जाएगा, बार बार पलट पलट के लौटता रहेगा। भाई पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम चेंज नहीं कर सकते, बट उनसे जो हमारे अंदर जो बिलीव्स बने हैं, थॉट्स बने हैं, व्यूज बने हैं, उनको चेंज किया जा सकता है क्योंकि वो हम आज प्रेजेंट में भी महसूस कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट जो है उसको फेस कर रहे हैं। और इसी पर फोकस करती है थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, या जिसे हम सिंपल साइकोथेरेपी कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस होती है हमारे बिलीव्स की और किस तरह से हमारा डिप्रेशन होता है या बना रह जाता है, और इसी को चेंज करने के लिए थेरेपी लीजिएगा अगर आप कभी मन बना रहे हैं या कभी सोचना शुरू करते हैं इस बारे में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।